नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ दीवानगी पर क्यों भारत हाय तौबा नहीं मचा रहा है? ट्रंप की व्यापार नीति के कुछ पहलू भारत के लिए नकारात्मक हो सकते हैं, पर बहुत से ऐसे तथ्य भी हैं जो फायदे की उम्मीद दिखा रहे हैं। शायद यही कारण है कि ट्रंप की टैरिफ दीवानगी को लेकर भारत हाय तौबा नहीं मचा रहा है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की संसद कांग्रेस को संबोधित करते हुए भारत के लिए भी 100% टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिकी हित सर्वोपरि रखने के रुख ने पूरे विश्व के व्यापार को अस्त व्यस्त करना या फिर उसके होने का खतरा खड़ा हो गया है। इस बीच यह देखने को मिला है कि बाकी देशों की तरह भारत ट्रंप से भिड़ नहीं रहा है। ट्रंप के भारत से जुड़े बयानों के बावजूद भारत ने संयम बरता है। इतना ही नहीं, भारत कुछ सेक्टर में अमेरिका की चिंता का ख्याल रखते हुए रियायत देने को राजी है। हालांकि कई क्षेत्रों में वह अपनी बात पर कायम रहने को लेकर काम कर रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि ट्रंप की व्यापार नीति के कुछ पहलू भारत के लिए नकारात्मक हो सकते हैं, पर बहुत से ऐसे तथ्य भी हैं जो फायदे की उम्मीद दिखा रहे हैं। भारत यह समझता है कि देश के लिए बहुत बुरा नहीं होने वाला है जितना उससे फायदा होने वाला है। शायद यही कारण है कि ट्रंप की टैरिफ दीवानगी को लेकर भारत हाय तौबा नहीं मचा रहा है। एशिया की जानी मानी अर्थशास्त्री नोमुरा मानती हैं कि ट्रंप के टैरिफ का वार का असर भारत के लिए कई मौके खोल सकता है। ट्रंप चीन पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर चुके हैं। चुनाव प्रचार में ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामान पर 60% शुल्क लगाने की धमकी दी थी और 4 साल के भीतर वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात एवं दवा सहित आवश्यक वस्तुओं का निर्यात पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा था। अगर ऐसा होता है तो भारत को व्यापार एवं निवेश के नए मौके खुलेंगे, क्योंकि कंपनियां अब चीन से बाहर विकल्प तलाश रही हैं। नोमुरा लिखती है कि चीन से हट रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। साथ ही निवेश के क्षेत्रों में विविधता भी भारत के लिए फायदे की बात है। उनका कहना है कि चीनी कंपनियां उत्पादन का ठिकाना बनाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में जमकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रही हैं, जबकि भारत का रुख कर रही ज्यादातर कंपनियां अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकसित देशों की हैं। नोमुरा के अनुसार अमेरिकी रणनीति क्षेत्रों में विनिर्माण अपने क्षेत्र में या सहयोगी देशों में भेज सकता है। सेमीकंडक्टर में ताइवान तथा दक्षिण कोरिया जैसी विकसित एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को लंबे समय की चुनौती झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, मगर भारत हल्की से मझोली तकनीक वाले विनिर्माण पर ध्यान दे रहा है, जबकि भारत प्रतिस्पर्धी देश उच्च तकनीक वाले रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं। यानी कि निर्यात बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की अभी काफी गुंजाइश है। टैरिफ वार में अमेरिका को ज्यादा मुश्किल सामने आने वाली है। भारत से जाने वाली दवाएं, कपड़े और मांस, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि महंगे होंगे। अमेरिका कोविड और यूक्रेन वॉर के चलते पहले ही महंगाई से जूझ रहा है। जाहिर है कि जब रोजमर्रा के सामान महंगे होंगे तो अमेरिकी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खुद अमेरिकी कंपनियां जो भारत में अपना सामान बनाती हैं, जैसे एप्पल आदि, वो महंगी हो जाएंगी। भारत में अमेरिकी सामान की वैसे भी बहुत कम डिमांड है। अमेरिकी सामान टैरिफ के चलते और महंगे हो जाएंगे। जाहिर है कि भारतीय उसे नकार देंगे। जैसे भारत में कार कंपनी फोर्ड और जनरल मोटर्स को भारतीयों ने नकार दिया, टेस्ला का भी यही हश्र होगा। भारतीयों को अपने देश में बनी टाटा और महिंद्रा की कारें कितनी पसंद है, इन्हें हम सड़कों पर देख सकते हैं। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी। भारत को पता है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, पर उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ट्रंप का टैरिफ बुखार उतरने के बाद दुनिया में उसे भारत ही नजर आने वाला है। अमेरिका और चीन के रिश्ते कभी मधुर नहीं होने वाले हैं। भविष्य में चीन से निपटने के लिए उसे भारत का साथ चाहिए। चीन के मुकाबले भारत की ताकत बढ़ाने के लिए ही
फाइटर जेट के हॉट इंजन की तकनीक अमेरिका ने भारत को दी है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लगातार बढ़ता हस्तक्षेप और ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच में भारत महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं जो चीन के सामने खड़े होने की ताकत रखता है। क्वाड के जरिए अमेरिका की कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह चीन को काबू में करे। भारत के बिना क्वाड महत्वहीन हो जाएगा। इसी तरह अमेरिका को उम्मीद है कि एक हथियार निर्यातक के तौर पर वह भारत का विश्वास किसी तरह जीत पाए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उछाल तभी आएगा जब भारत जैसे देश जो रक्षा सामग्री पर बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं उसे पसंद करें। गौरतलब है कि अब भी भारत का सबसे अधिक हथियार रूस से आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ दीवानगी पर भारत हाय तौबा नहीं मचा रहा। इसके पीछे और अन्य कारण भी हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव का स्वागत है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।